नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं CMS ED कोर्स के बारे में, जो इन दिनों काफी चर्चा और विवादों में है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोर्स सही दिशा में है, जबकि कुछ लोग इसे गलत मानते हैं। हमने इस कोर्स की पूरी पड़ताल की है, इसके शुरुआत से लेकर अभी तक। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस कोर्स की सच्चाई। CMS ED कोर्स क्या है? CMS ED की फुल फॉर्म है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। यह कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी मिलती है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो ग्रामीण और पिछड़ी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इस कोर्स से जुड़ा विवाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आदेश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डॉक्टर को पूरी छूट दी गई थी या फिर ऐसे निर्देश दिए गए थे जिनका सही से पालन नहीं हो रहा है। क्या ये प्रैक्टिशन तयशुदा दवाओं से ज्यादा दवाई लिख रहे हैं? क्या वे खुद को डॉक्टर समझने लगे हैं? यही कुछ सवाल थे जो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हकीकत। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि डिप्लोमा धारकों को दवाइयां लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनके इलाज का अधिकार का हिस्सा है। पहले उच्च न्यायालय में आंशिक रूप से इसके पक्ष में निर्णय लिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः डिप्लोमा धारकों को पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इलाज करने और दवाइयां लिखने का अधिकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद डिप्लोमा धारकों को न केवल सामान्य बीमारियों का इलाज करने की अधिकार मिला, बल्कि उन्हें दवाई लिखने और चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार भी मिला। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार सभी डिप्लोमा धारकों का नाम राज्य मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करे। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम फैसला। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इससे ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिक अधिकार मिले, जो इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण अत्यंत आवश्यक थे। क्या ग्रामीण डॉक्टरों को इससे और लाभ हुए? दवाइयां लिखने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CMS ED डिप्लोमा धारकों को सीमित स्तर पर दवाइयां लिखने का अधिकार मिला। अब वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयां लिख सकते हैं, जिससे स्थानीय मरीजों को त्वरित स्वास्थ्य सेवा मिल सकती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार। ग्रामीण डॉक्टरों को चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका लाभ यह है कि अब स्थानीय लोग बिना किसी कठिनाई के अपने नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार। इस फैसले के बाद ग्रामीण डॉक्टरों को वैधानिक मान्यता मिली, जिससे वो आत्मविश्वास के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ, खासकर उन क्षेत्रों में जहां डॉक्टर की उपलब्धता कम है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में निर्भरता कम हुई। अब CMS ED प्रैक्टिशनर स्थानीय स्तर पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे शहरों पर निर्भरता कम हुई है। चिकित्सा सेवा में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। CMS ED कोर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रशिक्षित लोग अधिक संख्या में उपलब्ध हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। जनता का भरोसा बढ़ा। ग्रामीण डॉक्टरों के पास सीमित लेकिन वैध अधिकार मिलने से स्थानीय समुदायों का उन पर भरोसा बढ़ गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस कोर्स से जुड़े विवादों का कारण क्या है? डॉक्टर की मान्यता के सवाल। CMS ED कोर्स के प्रैक्टिशनरों को सीमित अधिकारों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है, लेकिन कई बार वे खुद को डॉक्टर के रूप में पेश करते हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि इस कोर्स के तहत आने वाले लोग डॉक्टर की डिग्री नहीं रखते। इससे चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवर और नियामक इसे लेकर विवाद में रहते हैं। उपचार की सीमित जानकारी। CMS ED कोर्स के तहत केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और साधारण बीमारियों का इलाज सिखाया जाता है, लेकिन कई प्रैक्टिशनर सीमित जानकारी के बावजूद जटिल बीमारियों का इलाज करने लगते हैं। इससे मरीजों को गलत उपचार मिलने का खतरा होता है, जो विवाद का बड़ा कारण बनता है। दवाइयां लिखने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने CMS ED प्रैक्टिशनरों को सीमित दवाइयां लिखने का अधिकार दिया है, लेकिन कई प्रैक्टिशनर इस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ऐसी दवाइयां भी लिखते हैं जिनके लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती। इससे मरीजों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चिकित्सा संस्थानों की वैधता। CMS ED कोर्स कई संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन इन सभी संस्थाओं की मान्यता पर सवाल उठते रहते हैं। कई अवैध या अनियंत्रित संस्थान इस कोर्स में संचालित कर रहे हैं, जिसके पास ना तो अस्पताल है, न ही प्रयोगशाला, न ही उपयुक्त शैक्षणिक भवन। इसके बावजूद ये संस्था किराए पर छोटे कार्यालय लेकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गुमराह करके उनसे पैसे कमाना होता है। ये YouTube और अन्य माध्यमों से मार्केटिंग करते हैं और दावा करते हैं कि CMS ED कोर्स मेडिकल क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाएगा, लेकिन हकीकत इनसे भिन्न नहीं होती। झोला छाप डॉक्टरों का विवाद। CMS ED प्रैक्टिशनरों को झोला छाप डॉक्टर समझा जाता है, जो बिना पर्याप्त योग्यता के इलाज कर रहे हैं। यह विवाद तब तक बढ़ता है जब ये प्रैक्टिशनर खुद को डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसका दुरुपयोग करते रहते हैं। सरकारी नियमों की अवहेलना।
CMS ED प्रैक्टिशनर को सरकारी नियमों का पालन करना होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। इससे विवाद और बढ़ता है। मेडिकल काउंसिल और सरकार की भूमिका। CMS ED कोर्स को लेकर मेडिकल काउंसिल और सरकार के बीच भी नीतिगत विवाद होते हैं। काउंसिल इसे अवैध मानती है, जबकि कुछ सरकारी संस्थान इसे जरूरी मानते हैं। मरीजों की सुरक्षा का मुद्दा। जब प्रैक्टिशनर सीमित जानकारी के बावजूद जटिल बीमारी का इलाज करते हैं, तो इससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में हो सकती है। इससे जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिससे विवाद और बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था CMS ED कोर्स से जुड़ी पूरी जानकारी। ये कोर्स खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे करने से पहले ध्यान रखना जरूरी है कि आप सही संस्थान चुनें। किसी कोर्स में दाखिला लेने से पहले उसकी वैधता और जांच करें कि क्या वहां अस्पताल, प्रयोगशाला और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही ग्रामीण डॉक्टरों को चाहिए कि वे अपने अधिकारियों का सही इस्तेमाल करें और सरकारी नियमों का पालन करें, ताकि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित और प्रभावी बन सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।